Hello all my dear student, welcome to beta our application accounts by Hemal sir in YouTube channel. Beta Hemal sir beta क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने कर दिया है, जहाँ पर मार्च 2015 16 का सम कर दिया है। आज बेटा मार्च 2017 का सम हम करने वाले टीवाई बीकॉम में आया गया समय, काफ़ी कमाल का समय। जैसे हमने देखो आपको पता रहेगा पहले 16 का किया था, उसके बाद 15 का किया, अभी 17 का कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे सम का लेवल थोड़ी थोड़ी की एंट्री अलग अलग होती जाएगी, बाकी ऑलमोस्ट सम आपके लिए क्या है बेटा सेम ही है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं बेटा, कॉस्ट लेजर ऑफ अ कंपनी शो द फॉलोइंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2016 का यहाँ पर बैलेंस दिया गया है। सबसे पहले फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट और यहाँ पर स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसका कौन सा बैलेंस दिया है सर, डेबिट बैलेंस दिया है। और आपको कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का कौन सा बैलेंस दिया है सर, क्रेडिट बैलेंस मेरे को दिया गया है। अभी नीचे देखो ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर 16-17 यहाँ पर गिवन बिलो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर, वर्क इन प्रोसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिनिश स्टॉक और कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अपने को क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पर वर्क ओवरहेड बोला है कि नहीं बोला, हाँ सर वर्क ओवरहेड बोला है। यहाँ पर जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा तो वो भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस तो भी अपने को अकाउंट्स क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते चलो वन बाय वन करके सबसे पहले हम बना देते हैं। सर सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनेगा, यहाँ पर सबसे पहले हम कॉस्ट लेजर बनाएंगे, उसके बाद वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड और स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। मैं इस प्रकार से बनाता हूँ, आपकी मर्जी, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस के बाद ही फिनिश गुड होता है, फिनिश गुड के बाद आप चाहो तो स्टोर का पहले बना सकते हो। सबसे पहले कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 44, तो यहाँ पर जर्नल एंट्री काम कर दो, इसको मैं निकाल देता हूँ क्योंकि जर्नल एंट्री अपने काम की नहीं है, हालांकि आपको आई गया रहेगा थोड़ा बहुत और मैं लिखते जाऊँगा जर्नल एंट्री। सबसे पहले सर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, बाय, तो यहाँ पर लिखो सर बाय, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बेटा। ओपनिंग बैलेंस दिया है तो क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन। और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का कितना बैलेंस दिया है, 44,740 रुपीज़ का बैलेंस आपको दिया गया है। चलो आगे बढ़ते आगे बेटा, वर्क इन प्रोसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, बेटा पर्टिकुलर अमाउंट लिखना, क्लियर है। वर्क इन प्रोसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट का 27,400 रुपीज़ का बैलेंस दिया है, तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्लियर। ओपनिंग बैलेंस रहता है तो बैलेंस ब्रॉड डाउन। वर्क फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसका ओपनिंग बैलेंस दिया उसका क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा, क्लियर है। टू बैलेंस क्या रहेगा सर, ब्रॉड डाउन। फिनिश स्टॉक का कितना दिया गया, 6,840 रुपीज़ का अपने को बैलेंस दिया गया। और लास्ट में बेटा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसका भी अपने को क्या दिया है, बैलेंस दिया गया, तो इधर आएगा सर टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का कितना दिया गया, 10,500 रुपीज़ का अपने को क्या दिया है, बैलेंस दिया गया। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्या कर दी, लिख दी। 4 अकाउंट था, चारों के चारों अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस अपने को दिया था। अभी आते हैं बेटा ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर एंडेड 2016-17 एज बिलो। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं सर, डायरेक्ट वेजिस। बेटा याद रखना, अगर वेजिस पे करते हैं तो एंट्री क्या होता है, वेजिस अगर पे करेंगे तो एंट्री क्या रहेगा, वेजिस कंट्रोल अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। याद रखना वेजिस कंट्रोल अकाउंट क्या होता है, डेबिट। कितने से रहेगा, 88,400 टू अपने पास से क्या जाएगा सर, पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो क्या आएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आएगा 88,400। पर याद रखना वेजिस पे कर रहे, पर याद रखना डायरेक्ट वेजिस, क्या बोला है सर, डायरेक्ट। इसकी दो एंट्री होती है, पहला एंट्री होता है वेजिस पे करेंगे, अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट आएगा तो क्या आएगा, वर्क इन प्रोसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट्स क्या रहेगा सर, डेबिट। कितने से आएगा, 88,400 टू किसका आ जाएगा सर, यहाँ पर वेजिस कंट्रोल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा 88,400। इसका मतलब क्या हुआ, वेजिस कंट्रोल अकाउंट तुम बनाओगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये अकाउंट देखो इधर है, वेजिस कंट्रोल डेबिट में लिखा 88,400,
तो यहाँ पर भी सेम एज अ क्रेडिट हो जाएगा, मतलब ये क्या होने वाला है, ऑटोमेटिकली टैली हो जाने वाला है। पर आपको दोनों एंट्री बनानी पड़ेगी। वेजिस कंट्रोल अकाउंट बोला नहीं है, बनाना है तो बना दो, नहीं बोलोगे तो भी चलेगा। सबसे पहले काम करते हैं सर, यहाँ पर देखो मैंने आपको करके भी बताया था, ये रहा वेजिस पे करेंगे, वेजिस कंट्रोल टू कॉस्ट सेम एज उसी में डायरेक्ट वेजिस रहेगा तो वर्क इन प्रोसेस टू वेजिस कंट्रोल, इनडायरेक्ट रहेगा तो प्रोडक्शन फैक्ट्री या तो वर्क ओवरहेड कंट्रोल टू वेजिस। तो चलो ये यहाँ पर दिया गया, तो सबसे पहले वेजिस कंट्रोल अकाउंट हम क्या करते हैं, बनाते हैं। यहाँ पर हम बना देते बेटा वेजिस कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा वेजिस कंट्रोल अकाउंट, अकाउंट्स पूरा लिखना क्लियर है। वेजिस कंट्रोल अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट में किसका नाम आएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना था, 88,400 क्लियर है। वेजिस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू किसका था, कॉस्ट लेजर। कॉस्ट लेजर किधर है, क्रेडिट, तो कॉस्ट लेजर में आ जाओ। फर्स्ट अकाउंट हमने थोड़ा बड़ा ही बनाते कॉस्ट, क्योंकि पैसा ज़्यादा आना जाना होता है ना इसके लिए। तो यहाँ पर आएगा बाय, किसका नाम आ जाएगा, वेजिस कंट्रोल अकाउंट का कितना आ जाएगा, 88,400 रुपीज़ आपको आ जाएगा। ये तो हो गया। इसके बाद ये फर्स्ट एंट्री हो गया, वेजिस कंट्रोल डेबिट है, डेबिट में कॉस्ट लेजर क्रेडिट है, क्रेडिट में वेजिस कंट्रोल। वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल टू वेजिस, तो वर्क इन प्रोसेस किधर है, डेबिट, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, तो उसकी कहाँ लिखेंगे सर, डेबिट में 88,400 किसका नाम आएगा, टू क्रेडिट में किसका नाम है सर, वेजिस कंट्रोल अकाउंट। तो यहाँ पर आएगा वेजिस कंट्रोल अकाउंट, क्या हो गया, वर्क इन प्रोसेस डेबिट टू किसका नाम आएगा सर, वेजिस कंट्रोल क्रेडिट है, तो इधर आएगा बाय वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट्स का नाम आएगा, कितना आ जाएगा, 88,400। अल्टीमेटली ये क्या हो गया, मेरे लिए टैली हो जाएगा। हालांकि ये नहीं बनाता तो भी चलता, पर मैंने बना दिया, क्लियर है। तो यहाँ पर ये सम क्या, ये टैली हो गया अपने लिए, वेजिस कंट्रोल अकाउंट क्या हो गया, टैली हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, वर्क ओवरहेड अलोकेट टू प्रोडक्शन। अलोकेट का मतलब होता है वर्क ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन। वर्क ओवरहेड क्या आ गया सर, चार्ज टू प्रोडक्शन, मतलब वर्क ओवरहेड का खर्चा कहाँ चार्ज ट्रांसफर करना है बेटा, प्रोडक्शन में ट्रांसफर करना है। मतलब वर्क ओवरहेड क्या होगा सर, जाएगा वर्क ओवरहेड को खर्चा किस में से ट्रांसफर करना पड़ेगा, वर्क ओवरहेड में जाएगा, और कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रोडक्शन। और मैंने हर बार बताता हूँ प्रोडक्शन आएगा मतलब क्या आता है सर, वर्क इन प्रोसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आपको आएगा। मतलब वर्क इन प्रोसेस टू किसका नाम आ जाएगा सर, वर्क ओवरहेड का नाम आएगा। तो वर्क इन प्रोसेस कितना है, डेबिट 29,500, तो वर्क इन प्रोसेस किधर है, डेबिट 29,500, तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, टू वर्क ओवरहेड का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट्स क्या रहेगा सर, डेबिट। बेटा याद रखना, वर्क इन प्रोसेस डेबिट है, तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट्स की डेबिट में किसका नाम आएगा, वर्क ओवरहेड। अभी चलो सर वर्क ओवरहेड अपने को बनाना, ये रहा, हमने बेटा ऑलरेडी बना के रखा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, वर्क ओवरहेड और कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आता ही है, 7 अकाउंट तो कंपलसरी है। तो वर्क ओवरहेड किधर है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में किसका नाम लिखेंगे सर, यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर 29,500 रुपीज़ है, तो 29,500 रुपीज़ आएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, वर्क ओवरहेड कंट्रोल, तो यहाँ पर भी लिखो वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट्स का नाम आपको आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। एंट्री क्या बोल रहे हैं सर, स्टोर इशू टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है सर, वापिस आया, प्रोडक्शन मतलब होता है वर्क इन प्रोसेस, और कहाँ से जाएगा सर, स्टोर में से इशू करे, मतलब स्टोर में से क्या होगा सर, जाएगा वर्क इन प्रोसेस में आएगा। कितना है बेटा, 87,500। बेटा समझ में आ गया, स्टोर इशू कर रहा है, मतलब स्टोर में से जाएगा, कहाँ पर आएगा सर, वर्क इन प्रोसेस में आएगा, 87,500। क्लियर है, तो यहाँ पर आएगा सर स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आएगा। समझ में आ रहा है बेटा, वर्क इन प्रोसेस में आएगा, स्टोर में से जाएगा, 87,500, तो इधर आ जाएगा सर 87,500 रुपीज़। किसका नाम आएगा सर, बाय वर्क इन प्रोसेस।
कंट्रोल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, 87,500, 87,500। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, फिनिश गुड ड्यूरिंग अ ईयर, मतलब फिनिश गुड हमने क्या किया, बनाया बेटा, फिनिश गुड बनाया तो फिनिश गुड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सर, वर्क इन प्रोसेस। सर फिनिश गुड, बेटा ध्यान से देखना, फिनिश गुड ड्यूरिंग अ ईयर, सॉरी ये रहा, फिनिश गुड ड्यूरिंग अ ईयर 2,30,000। सर फिनिश गुड हमने क्या किया, बनाया, फिनिश गुड प्रोड्यूस, फिनिश गुड लेजर टू वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सर, वर्क इन प्रोसेस लेजर कंट्रोल अकाउंट का नाम आएगा। कितना आएगा सर, 2,30,000। फिनिश गुड बनाया बेटा, तो फिनिश गुड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस कितना आया सर, 2,30,000 रुपये का नाम आप पर यहाँ गया। टू यहाँ पर किसका नाम आएगा सर, फिनिश गुड प्रोड्यूस, मतलब फिनिश गुड बनाया, तो फिनिश गुड कहाँ से बनाया, मतलब फिनिश गुड में आएगा, कहाँ से जाएगा सर, वर्क इन प्रोसेस में से जाएगा, तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट्स क्या हो जाएगा, मतलब फिनिश गुड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस। तो वर्क इन प्रोसेस किधर है, क्रेडिट है, तो उसकी क्रेडिट में लिखो इधर, बाय कितना आ जाएगा, 2,30,000 रुपये आपको आ जाएगा। किसका नाम आएगा सर, बाय फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट, फिनिश स्टॉक कंट्रोल अकाउंट, फिनिश स्टॉक कंट्रोल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, यहाँ पर नाम आ जाएगा। क्लियर है, डन। 2,30,000, 2,30,000। आगे क्या बोल रहे हैं, फिनिश गुड सोल्ड, बेटा फिनिश गुड सोल्ड मतलब सर फिनिश गुड सोल्ड, अरे बेटा ये सेल्स का एंट्री है, सोल्ड मतलब ये कौन सा एंट्री है बेटा, सेल्स का एंट्री है। सेल्स कितना किया सर, 2,75,000 रुपये का हमने सेल्स किया, सेल्स। अरे बेटा फिनिश गुड सोल्ड मतलब ये कौन सा एंट्री है, सेल्स का एंट्री। आपको कंफ्यूज करने के लिए सेल्स करेंगे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, याद रखना, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 2,75,000, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो कॉस्ट लेजर किधर है, डेबिट है, डेबिट में किसका नाम आएगा, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। कितना है बेटा, 2,70,000। कितने का हमने सेल कर रहे हैं सर, 2,70,000 का 2,75,000, सॉरी 2,75,000 का सामान हम क्या करेंगे, सेल करेंगे बेटा। सेल्स करेंगे तो कॉस्ट लेजर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये रहा कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी कहाँ लिखो, क्रेडिट साइड में। बाय किसका नाम आ जाएगा सर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2,75,000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर है बेटा, डन। 2,75,000 समझ में आ गया, ये सेल्स का एंट्री। अभी क्या बोल रहे बेटा, नो स्टॉक लेफ्ट एट द ईयर एंड, मतलब फिनिश गुड बचा ही नहीं, हमने जितना भी बनाया था सभी क्या कर दिया, बेच दिया। याद रखना, फिनिश गुड बचा ही नहीं है। क्या इसका मतलब क्या होता है, नो स्टॉक लेफ्ट एट द ईयर, मतलब फिनिश गुड बचा ही नहीं, मतलब अपने पास जो ये फिनिश गुड का ओपनिंग बैलेंस है, ये रहा फिनिश गुड का ओपनिंग बैलेंस है बेटा, तो इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बचा ही नहीं है, फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक बचा ही नहीं है। बाय बैलेंस जो कैरी डाउन आएगा वो क्या आएगा, नील, मतलब इसका क्लोजिंग स्टॉक बचा ही नहीं है। तो सर आप लोग जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो इसका कौन सा साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, तो ये वाला बैलेंस किधर जाएगा, आप लोग जरा मुझे बताना। क्लियर है बेटा, डन। मतलब एक एंट्री यहाँ पर मिसिंग है, आपको पता चल ही जाएगा। स्टोर परचेज देखो अभी आ रहा है ये स्टोर परचेज, हालांकि इसको पहले आना चाहिए था, बाद में आ रहा है। स्टोर परचेज कितने का किया सर, परचेज करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, स्टोर में आएगा, बदले में पैसा जाएगा 97,500 बेटा। परचेज करेंगे तो स्टोर में आएगा और बदले में अपने पास से क्या होगा, पैसा जाएगा 97,500। तो हर बार आइए, टू किसका नाम आ जाएगा इधर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आएगा। समझ में आ रहा है बेटा, हमने सामान क्या करिए, खरीदा तो स्टोर में आएगा 97,500 और बदले में अपने पास से क्या होगा, पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो किधर आएगा, इधर आएगा 97,500, तो इधर आएगा 97,500। किसका नाम आ जाएगा, बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। 97,500 97,500। सर स्टोर इशू टू फैक्ट्री,
फॉर किसके लिए दे रहा है, रिपेयर्स। बेटा स्टोर ने इशू किया, ध्यान से समझो और फिर आंसर दो। देखो इधर स्टोर ने क्या किया, इशू किया, मतलब स्टोर के पास से आएगा कि जाएगा सर, जाएगा। स्टोर ने क्या किया, इशू किया, स्टोर ने इशू किया, मतलब सर स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट के पास से क्या होगा, जाएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट के पास से जाएगा 1500 रुपए का। किसको इशू किया, फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब क्या आता है, वर्क ओवरहेड। फैक्ट्री मतलब क्या पर आ जाएगा सर, वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट्स में आएगा, वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट्स के पास आएगा 1500 रुपए। समझ में आया बेटा। स्टोर ने इशू किया, किसको किया, फैक्ट्री को। स्टोर ने इशू किया मतलब स्टोर के पास से जा रहा है, किसके पास आ रहा है सर, फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब क्या रहेगा सर, वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा। फैक्ट्री का मतलब होता है वर्क ओवरहेड, 1500 रुपए। तो वर्क ओवरहेड किधर है, डेबिट। तो वर्क ओवरहेड की कहाँ लिखना है सर, डेबिट साइड। किधर गया सर, वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड ये रहा, वर्क ओवरहेड किधर है, डेबिट। तो वर्क ओवरहेड की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड 1500 रुपए। किसका नाम आएगा सर, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। समझ में आ रहा है बेटा। स्टोर ने इशू किया मतलब वर्क के पास आ रहा है और स्टोर के पास से क्या होगा, जाएगा। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट किधर है, क्रेडिट। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट की कहाँ लिखना है सर, आपको क्रेडिट साइड पे क्या करना है, लिखना है। क्लियर। इधर आएगा बाय। बाय किसका नाम आएगा सर, स्टोर। और स्टोर लेजर में किसका नाम आएगा, वर्क का नाम आएगा, वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। कितना आ जाएगा सर, 1500 रुपए का आएगा। क्लियर है बेटा। मतलब टेक्निकल है, समझने वाली बात है। क्लियर है। कैरेज इनवर्ड ऑन स्टोर इशू फॉर प्रोडक्शन। बेटा याद रखना, प्रोडक्शन आएगा तो किसका नाम आता है सर, प्रोडक्शन आएगा तो अब भी हमने सीखा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आएगा तो किसका नाम आएगा, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट्स क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना है बेटा, 600 रुपये। अभी यहाँ पर देखना, कैरेज इनवर्ड ऑन स्टोर इशू फॉर प्रोडक्शन, मतलब हमने जो प्रोडक्शन के लिए जो सामान भेजा उसके लिए क्या हो गया, खर्चा लग गया। कितना खर्चा लगा सर, 600 रुपये। एक बात बताओ, कैरेज इनवर्ड मतलब कैरी करने का जो पैसा लगा, पैसा लगा मतलब अपने पास से क्या होगा, पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो किसका नाम आएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट्स का नाम आएगा। समझ में आया कैसे सर, हमने जो कैरेज इनवर्ड किया, कैरेज इनवर्ड ऑन स्टोर इशू फॉर प्रोडक्शन, हमने जो सामान प्रोडक्शन के लिए बनाने के लिए भेजा उसके लिए क्या हो गया, खर्चा लग गया। पर बनाने के लिए खर्चा लगा तो अपने पास से पैसा जाएगा। और किसके लिए गया सर, वर्क इन प्रोसेस, मतलब सामान बनने के लिए कुछ पैसा क्या होगा, लग गया। किसके लिए, कैरेज इनवर्ड के लिए। तो वर्क इन प्रोसेस टू कॉस्ट लेजर। तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा सर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट्स का नाम आप पर आ जाएगा। तो वर्क इन प्रोसेस 600 रुपया टू किसका नाम आ जाएगा सर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। मतलब यहाँ पर ये सब एंट्री बेटा पहले आई नहीं थी, अभी अभी दिख रही है। क्लियर है, इसके लिए मैं आपको करा रहा हूँ ये। और कॉस्ट लेजर किधर है, क्रेडिट। तो कॉस्ट लेजर की किधर आएगा सर, क्रेडिट साइड में किसका नाम आएगा सर, बाय। इधर वर्क प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट। कितना पैसा है सर, 600 रुपया लग गया। क्लियर है, डन। आगे देखते क्या बोल रहे, वर्क एक्सपेंस। तो वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर। तो वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर। कितना पैसा है सर, 24,500। 24,500 वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर। तो यहाँ पर आएगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर। कॉस्ट लेजर किधर है, क्रेडिट। तो इधर आ जाएगा वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। क्लियर है। कितना पैसा आ गया सर, 24,500 रुपये आ गए। कितना आ गया सर, 24,500 रुपये। अभी आगे क्या बोल रहे हैं सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है, 6,500। तो इसके लिए अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा सर, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। तो यहाँ पर आएगा सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव किधर है, डेबिट। तो डेबिट में किसका नाम आएगा सर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना है सर, 6,500। कितना है सर, 6,500। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर। कितना आ गया सर, 6,500 रुपये आ गए। क्लियर है। इधर लिखो बाय ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड
किसका नाम आ जाएगा, कंट्रोल अकाउंट्स का क्या आ जाएगा नाम, आपको आ जाएगा 6,500 रुपये। तुम बोलोगे सर सारी एंट्री हो गई। अभी सबसे पहले टैली करना है। टैली करना है तो सबसे पहले कौन है बेटा, ऑप्शनल वाले। ऑप्शनल वाले कौन कौन है अपने पास, ये वेजिस कंट्रोल, इसको टैली करो। सर ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा किधर जाएगा, सर ये आपको याद है कि नहीं याद है, मैंने आपको करके बताया था। ये जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का जो पैसा है कहाँ चला जाएगा सर, फिनिश गुड्स में चला जाएगा। कैसे, इधर देखो इधर देखो इधर देखो बच्चे लोग, मैंने आपको बताया था, ये देखो अगर सर किधर गया, इधर है, प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर्ड आया तो वर्क ओवरहेड का खर्चा कहाँ चला जाएगा सर, वर्क इन प्रोसेस में चला जाएगा। सेम एज ऑलरेडी हमने कर ही दिया है। और यहाँ पर देखो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा कहाँ चला जाएगा सर, ऑफिस एंड डेबिट, ये क्रेडिट कहाँ पर चला जाएगा सर, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा सर इसका खर्चा, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। 6,500 रुपये किसका नाम आएगा सर, बाय फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। फिनिश स्टॉक कंट्रोल अकाउंट्स में आ जाएगा। ये कहाँ पर आया, क्रेडिट, तो कहाँ चला जाएगा सर, फिनिश स्टॉक में कहाँ चला जाएगा सर, डेबिट साइड पे चला जाएगा। कितना आ गया सर, 6,500 रुपये आ गए। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 6,500 रुपये, यहाँ पर आ गए 6,500 रुपये। कहाँ से आ रहे हैं सर, टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अब ये लाइन को नीचे कर देना जरा, क्योंकि ये भाई साहब आ गए ना, अपने को पता नहीं था कि ये भाई साहब आने वाले हैं। क्लियर है, आ गया देन। अभी जो भी इसका खर्चा है, पहले काम करते हैं सर, ये वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस को क्या करते हैं सर, टैली कर देते हैं। चलो यहाँ पर आ जाओ, इसको टैली करते हैं बेटा। कौन सा साइड ज़्यादा है इसका, जाहिर सी बात है सर इधर डेबिट साइड ही ज़्यादा है, तो बैलेंस किधर आएगा सर, क्रेडिट साइड आएगा। तो एक काम करते हैं, कहाँ गया मेरा कैल्सी, ये रहा सर कैल्सी। इसको क्या करते हैं, टैली करते हैं। 27,400 प्लस 88,400 प्लस 29,500 प्लस 87,500 प्लस 600 रुपये, कितना आ गया सर, 2,33,400। इधर भी कितना आ गया, 2,33,400 में से कितना माइनस करना है सर, 2,30,000 रुपये माइनस करना। कितना आएगा सर, 3,400 रुपये। इसको नाम क्या देना है, बाय बैलेंस। क्या आ जाएगा, कैरिड डाउन। मतलब हमने वर्क इन प्रोसेस को टैली कर दिया। सर फिनिश स्टॉक, फिनिश स्टॉक के बारे में क्या बोला था, इसका कोई भी बैलेंस बचा नहीं है। यहाँ पर बोला था नो स्टॉक लेफ्ट एट द ईयर एंड, मतलब फिनिश गुड जो हमने सेल किया उसका कोई भी स्टॉक बचा नहीं है। तो सर कौन सा एंट्री बाकी है बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का एंट्री बाकी है। कैसे, फिनिश गुड प्रोड्यूस भी आ गया, सेल्स भी आ गया। मैंने स्टार 3 एंट्री, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस, फिनिश गुड अकाउंट डेबिट टू, ये भी आ गया, मतलब फिनिश गुड प्रोड्यूस ये वाला कहाँ गया था, गुड्स फिनिश ड्यूरिंग अ ईयर भी आ गया। ये सेल्स वाला आ गया, कहाँ गया, फिनिश स्टॉक सोल्ड वाला, सेल्स वाला भी आ गया। तो कौन सा एंट्री बाकी था सर, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो एंट्री क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट। तो फिनिश गुड कंट्रोल किधर है, क्रेडिट, तो किसका नाम आ जाएगा इधर, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। किसका नाम आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का नाम यहाँ पर आ जाएगा। चलो 6,840 प्लस 2,30,000 प्लस 6,500 कितना आ जाएगा, 2,43,340। 2,43,340 में से कितना माइनस करना, ऊपर भी 2,43,340। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स की, कहाँ आ जाएगा सर, डेबिट साइड पे आ जाएगा। किधर है, तो 2,43,340 रुपीज़ आ जाएगा। कहाँ से आए सर हम, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट। समझ में आ गया, 2,43,340 आ गया। इसको चलो टैली कर देते हैं, 2,43,340,
43 340। सर ये किधर जाएगा बेटा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किधर चला जाएगा सर? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चला जाएगा। ये कहाँ पर है? क्रेडिट, तो कहाँ चला जाएगा सर? डेबिट। अच्छा इसका बाकी है, चलो करते करते इधर आ जाओ। 2,43 340 आ गया बेटा। किसका नाम आ जाएगा इधर? 2। कहाँ से आ रहे हैं बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल से हम क्या कर रहे हैं? आ रहे। कहाँ से आ रहे हैं सर? कॉस्ट ऑफ सेल से आ रहे हैं। अब इसके पहले एक और अकाउंट बचा था सर, ये स्टोर लेजर। इसको भी क्या करते हैं, चलो टैली करते। कौन सा सेट ज़्यादा है सर? इसका ओपनिंग बैलेंस इधर था तो क्लोजिंग बैलेंस इधर ही आएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन। चलो कितना था? 10,500 प्लस 97,500, तो टोटल कितना है सर? 1,08,000 आया बेटा। इधर भी कितना आ जाएगा? 1,08,000 माइनस 87,500 माइनस 1,500, कितना आ गया सर? 19,000 रुपये आ गए। मतलब देखो 3 अकाउंट अपने लिए टैली हो गया। ये स्टोर लेजर हो गया, उसके पहले फिनिश स्टॉक का मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। ये वर्क इन प्रोसेस भी लेजर हो गया। अभी बचा क्या सर? ये कॉस्ट लेजर बचा। हालांकि कॉस्ट लेजर क्यों बचा? क्योंकि ये जो लास्ट में आएगा ना कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इसका बैलेंस आएगा, इसके लिए। चलो अभी ये अकाउंट क्या करते हैं? टैली करते। ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। चलो इसका भी कौन सा सेट ज़्यादा है सर? 24। और ये सर कौन सा सेट ज़्यादा है बेटा? इसका क्रेडिट सेट ज़्यादा है। 29,500 यही सेट आता है ना। 29,500 इधर भी आएगा सर। 29,500 में से कितना माइनस करना है सर? 1,500 और 24,500 माइनस करना है, तो 3,500 रुपये सर बैलेंस आ रहा है। यस सर राइट है, 3,500 रुपये बैलेंस आ रहा है। कहाँ चला जाएगा सर? इसका ओपनिंग दिया नहीं है, क्लोजिंग भी आएगा ही नहीं, तो इसको कहाँ चला जाएगा सर? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा? आ जाएगा। कितना आ गया सर? 3,500। इधर भी लिखो सर 3,500 रुपये। किसका नाम आएगा सर? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई किसका नाम आएगा सर? कॉस्टिंग, अरे सॉरी कहाँ से आए सर? वर्क ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। और ऊपर तो नाम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस लिखा था ना। यस सर, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस इधर लिखा है। चलो इसका कौन सा सेट ज़्यादा आया सर? साइड सी बात है सर। क्रेडिट का मतलब होता है इनकम, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट इनकम साइड ज़्यादा है, मतलब 2,75,000 प्लस 3,500 कितना आ गया सर? 2,78,500। 2,78,500 में से माइनस करना है। कितना माइनस करना है? 2,43,340 रुपीज़ माइनस करना है। कितना आएगा सर? 35,160 रुपये आएगा। इसको नाम क्या देंगे सर? कहाँ चला जाएगा? कॉस्ट, कहाँ चला जाएगा सर? ये अपना लास्ट एक ही अकाउंट बचा था, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में चला जाएगा। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। सर ये मेरे को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ये मेरे को क्या हुआ? प्रॉफिट। कैसे? क्रेडिट बेटा, इनकम साइड ज़्यादा है, एक्सपेंस साइड कम है, तो मेरे को प्रॉफिट। ये कहाँ पर आया? डेबिट, तो कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट में 35,160। इसको नाम क्या देंगे सर? बाय, कहाँ से आ रहे हैं सर? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? चलो कौन सा साइड ज़्यादा रहेगा सर? क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है। 35,160 प्लस 6,500 प्लस 24,500, 500 है 24,500 प्लस 600 प्लस 97,500 प्लस 88,400 प्लस 44,740, कितना आ गया? 2,97,400। कितना आ गया? 2,97,000। हालांकि ये बड़ा सम है बेटा, इतना जितना आप सोच रहे हो उतना आपकी सोच से भी बड़ा समय है। कितना आ गया सर? 22,400 रुपये का आ गया। मैं ज़रा चेक कर लूँ सर, 22,400 रुपये आए। यस सर, 22,400 रुपये एग्जैक्टली राइट आंसर। इधर क्या नाम लिखेगा? टू बैलेंस। फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? कैरी डाउन आ जाएगा।
400 रुपये आ गए बेटा। हालांकि सम बेटा बड़ा सम है, मतलब इतना बड़ा सम एग्जाम में आने के चांसेस, क्योंकि अभी कैसा 2017 का समय बेटा, तभी लेवल अलग था पढ़ाई का, अभी लेवल अलग है, तभी बच्चे भी वैसे थे पढ़ाई के लिए, तभी का लेवल अलग है और अभी का लेवल अलग है। क्लियर है? यहाँ पर ये सारे अकाउंट्स हमने क्या कर दिए सर, टैली कर दिए। और 2 अकाउंट आपको बना, वेजिस कंट्रोल बनाओ तो भी चलेगा, नहीं बनाओ तो भी चलेगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बनाना पड़ेगा, याद रखना। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा कहाँ चला जाएगा सर, फिनिश स्टॉक में चला जाएगा। और आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, ये रहा। वर्क ओवरहेड का खर्चा कहाँ चला जाता है, ये हमने ऑलरेडी कर दिया। वर्क ओवरहेड का खर्चा कहाँ चला जाएगा, कहाँ गया ये प्रोडक्शन, मतलब वर्क ओवरहेड का खर्चा कहाँ चला जाएगा, वर्क इन प्रोसेस में चला जाएगा। क्लियर है बेटा? तो सारी चीज़ें हमने क्या कर दी और यहाँ पर अपना सम क्या होता है, ख़त्म होता है बेटा, जो कि हमने किया था TY BCom मार्च 2017 का सम यहाँ पर ख़त्म कर दिया। एक्सपेक्ट करें कि बेटा सभी को समझ में आएगा। और रिक्वेस्ट है बेटा, स्टार्टिंग से अगर देखोगे तो ही समझ में आएगा। स्टार्टिंग की पहले जर्नल एंट्री अच्छे से कर लेना। बाकी हालांकि इसमें कुछ चीज़ें नई वगैरह भी थी जो आपको समझने, एक बार के लिए समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। एक और बार प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।